Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अक्टूबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ समर का कार्ड है। ओके, तो एरीज पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप एक्चुअली इमोशनल ज्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकल कम रहेंगे, जिसकी वजह से इल्यूजन की एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी को अवॉइड करना है। आपको जब भी डिसीजन बनाना थोड़ा टाइम पहले आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है और अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। किस रिलेटेड आपको डिसीजन पहले बनाना चाहिए, किस रिलेटेड बाद में बनाना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, फिर आप डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में रहकर आपको अपने पास आई अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। अपने दिल की आवाज को जरूर सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों एडवाइसेस मिलेंगी और इन एडवाइसेस को आपको प्रिसाइजली फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि आपके तो इमोशंस हाई रहने वाले हैं। तो सामने से अगर कोई एडवाइस कर रहा है उसकी बात को जरूर सुनिएगा। हर सिचुएशन में पॉजिटिव आपको रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। अगर नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बहुत ज्यादा केयरिंग रहने वाले हैं, लेकिन अगर अपनी ही केयर नहीं करेंगे तो आपकी केयर करेगा कौन। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आप दूसरों का ध्यान रखिए, दूसरों के साथ गिविंग एनर्जीज में रहिए, लेकिन पहले खुद को तो प्रायोरिटाइज कीजिएगा। यहाँ पर सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली जब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे तो सामने वाला इंसान आपको अप्रिशिएट तो करेगा ही। ठीक है, लेकिन आपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका अच्छा फल भी आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको जो रिकॉग्निशन आपकी वर्क प्लेस पर मिलनी चाहिए थी वो मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सिर्फ डिसीजन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आप बनाइएगा और आपके अपनों का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रमोशन आपकी अटकी हुई है तो प्रमोशन होने के चांसेस इस महीने में काफी ब्राइट हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है। आपके जो प्लान्स हैं वो परफेक्टली काम करेंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आती हुई मुझे नजर आ रही है। प्रॉस्पेरिटी रहेगी, सक्सेसफुल आप रहेंगे और इस वजह से कुछ लोगों को आपसे जेलसी होती हुई भी मुझे नजर आ रही है। इसलिए जो भी आपको खुशियां मिलेंगी अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि मेरे फ्रेंड्स भी तो मेरे अपने हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपसे जेलसी होगी और सामने वाला इंसान आपके लिए ब्लॉकेजेस खड़ी कर सकता है। डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट इस महीने में आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी मीठा नहीं खाना है। अगर कोई प्रसाद भी दे रहा है, आपको ही दे रहा है, कोई
स्पेशली तो प्रसाद रख लीजिए, बट खाइएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको आपके लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी। जो भी आपने पास्ट में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया है वो अब मटेरियलाइज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जैसे बच्चा केयरफ्री जिंदगी जीता है, उस तरीके की जिंदगी इस महीने में आप जीने वाले हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा इल्यूजन की एनर्जी आपको परेशान करेगी, आपके इमोशंस थोड़े से परेशान करेंगे, बाकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप मुझे बहुत ही एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, या तो आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे या आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे या आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। तो ग्रे जोन भी होता है, उसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेंड कर लीजिए, थोड़ा सा सेव कर लीजिए, थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, थोड़ा सा विश्वास मत कीजिए, दूसरे को पता ही मत लगने दीजिए कि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं। इस महीने में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज बिल्कुल परफेक्ट एनर्जीज होती हैं, लेकिन सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जब आप अपना भला सोच रहे हैं वो एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है, लेकिन जब आप अपना भला सोच रहे हैं दूसरे को नुकसान पहुंचा के, वो सेल्फिश एनर्जीज है। और वहां पर आप अपना बुरा कर्मा क्रिएट कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो ईश्वर ईगो भी दे देते हैं। वो आपका एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में फेल नहीं होना है। आपको इगोइस्टिक एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ज्यादा एसोसिएट नहीं करना है। पास्ट में आपको किसी ने नीचा दिखाया, आपको भला बुरा कहा, और अब आप एक अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं, तो आप ये सोचें कि मुझे भी उसे भला बुरा कहना है। ऐसी एनर्जीज में बिल्कुल भी मत रहिएगा। आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ये चीज ले जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग से बचाव रखना है अपना। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आप पारदर्शिता जरूर रखेंगे। अगर कहीं पर भी आपको डिसीजन बनाना पड़े तो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आपको डिसीजन बनाना है। पास्ट की सक्सेस जो इस महीने में आपको मिलेगी उससे आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। अपनी पीठ आप खुद थपथपाने वाले हैं, और अपनी लाइफ में जितने भी फैसले बनाएंगे, अगर फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए बनाएंगे तो वो फैसले गलत साबित नहीं होंगे। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपको थोड़ी सी घबराहट जरूर होगी स्टार्टिंग में, लेकिन लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। ईश्वर आपकी जिंदगी के सभी बंद दरवाजे खोल देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए नजर आ रही है। अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में भी नहीं रहना है। और अगर किसी फील्ड की नॉलेज नहीं है लेकिन वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करना है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए एरीज पीपल, अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की रहने वाली हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में लव लाइफ में भी बड़े चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, एरीज पीपल, जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जैसे ही महीने की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपने अपने इतने इनपुट्स दिए, आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की भी कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर को तो आपकी कोई कद्र ही नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस इस रिश्ते पर से टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है, आपका फेथ टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस महीने में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपको बिखराव महसूस हो रहा है ना, यही आपकी स्ट्रेंथ बनने वाला है। इस महीने में अपने पार्टनर के रिगार्ड में आपको कोई ऐसी न्यूज मिलेगी जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि सही हुआ कि आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया। ठीक है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, ऐसा कुछ आपको पता लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में लेंगे।
आप इमोशनली अपने आप को अपने पार्टनर से खुद ब खुद डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। सोचिए इस चीज में कितनी स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन आप उस स्ट्रेंथ की एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, आप इस पेन को ओवरकम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आप अपने करियर पर फोकस करेंगे। जैसे ही आप अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ऐसे ही खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा था या कर रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी में तो वैसे ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, मेरी जिंदगी में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें अच्छी हो भी रही हैं जिन्हें मैंने इग्नोर किया। जैसे जैसे आप आगे की ओर अपने करियर में बढ़ते चले जाएंगे, सामने से कोई पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने वाला है और ये पर्सन आपका सोलमेट होगा। 100% ये पर्सन आपका सोलमेट होने वाला है और इस पर्सन को आप एक्चुअली एक ब्लॉकेज लगाएंगे। इस पर्सन को आप अपनी जिंदगी में इस तरीके से एंटर नहीं होने देंगे। आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे इस पर्सन के साथ, और जैसे जैसे आप इस पर्सन से बातचीत करेंगे वो ट्रस्ट इश्यूज लो होते चले जाएंगे और आपका इस पर्सन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी महीने में ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं और आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्वीकार करेंगे। ठीक है, और आपकी लव लाइफ एकदम ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, एकदम से एक ऐसा टर्न आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा खुद पर भरोसा करना जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे ही भागते रहेंगे और अचानक से कोई पर्सन नया आ जाएगा और आपको ये प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये मोड ऑफ एक्शन इसी तरीके का है, एनर्जी का फ्लो ही ऐसा है। ठीक है, पहले आपको ठोकर लगेगी इस महीने में, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे और फिर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही अच्छा व्यक्ति आने वाला है। और इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। तो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में है। देखिए, जब से महीने की शुरुआत हुई है आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है और इस रिश्ते में आप ही अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर आपसे अपने करियर के लिए टाइम मांग रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे दूर हो रहे हैं। वो आप दोनों के करियर को, आप दोनों के फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए ही अपने करियर पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इस महीने में आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्टिंग में अभी तक फील होते आए हैं और अभी 2-4 दिन और आपको ये फीलिंग आने वाली है। उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन पर कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे जो उतना ज्यादा इमोशनली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि आपके पार्टनर ने आप दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ बड़ी चीज प्लान की है। ठीक है, आपका रिश्ता अचानक से एक नया मोड़ लेगा। अभी तक तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में है आप, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में अब वो स्पार्क ही नहीं रहा, लेकिन अचानक से इस रिश्ते की जब डायरेक्शन चेंज होगी तब आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अपने पार्टनर के बारे में गलत सोच रहे थे, आप अपने बारे में गलत सोच रहे थे, आप अपने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ठीक है, आपके इस रिश्ते में एक बहुत खूबसूरत सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जिसके बाद आप दोनों की क्लोजनेस बढ़ेगी। आप दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए कुछ चीजें बाय कर सकते हैं, शॉपिंग पर जा सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं। इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा है। दिवाली का त्योहार आप आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 10 अक्टूबर तक आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में कोई भी नेगेटिव फैसला नहीं बनाना है। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्ते में कोई भी किसी के पीछे पीछे नहीं भागता है, लेकिन कई बार हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, तो ये सारी चीजें महसूस होने लगती हैं। अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। ये एक खूबसूरत सा टर्न एंजॉय कीजिए अपने रिश्ते में, रिश्ता डेफिनेटली मजबूत बनेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, एरीज पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने की शुरुआत से आपका कोई माइंड नहीं है इस टर्म्स में कि आपको शादी करनी है। आपको आपको अपने रिश्ते को बेटर बनाना है,
तो आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की, एरीज पीपल जो लोग सिंगल हैं। आप आपके टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपको शुरू से ही इस महीने की शुरुआत से कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने की कोशिश करें, आपकी फैमिली ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन शायद यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि अभी इस टाइम पर आपकी शादी हो। आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद अगर मैं कहूं तो आपको ये बात पता लगने वाली है कि आपकी शादी पर रोक लगी हुई है, ठीक है। और उसका निवारण भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके ये मैरिड लाइफ को लेकर जो भी सोच है, जिस तरीके के पर्सन की आपने इमेजिनेशन अपने दिमाग में रखी हुई है, उस तरीके का पर्सन आपकी जिंदगी में डेफिनेटली एंटर करने वाले हैं। और उस पर्सन के आपकी लाइफ में एंटर करने के बाद ना मिनट नहीं लगेगा आप दोनों की शादी की डेट फिक्स होने में, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपको ये फील होगा कि इस पर्सन ने आकर मेरी जिंदगी के चैलेंजेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। पहले आप अपने आप को कोस रहे थे कि आप ही के लिए रिश्ते नहीं आते हैं, आप ही की मैरिज फिक्स नहीं होती है, दूसरों की शादियां फिक्स हो रही हैं। ये सारी चीजें पहले आप सोच रहे थे, लेकिन महीने के लास्ट तक आपकी मैरिज भी फिक्स हो जाएगी। आपके लिए ये जो बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपके रिश्ते को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अपने पेरेंट्स को कहिए, नहीं तो किसी के साथ आप टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। शादी को लेकर जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में वो ठीक हो जाएगा। आपकी मैरिज इसी महीने में फिक्स होने के पूरे चांसेस है। अपना कॉन्फिडेंस इस चीज में मत खोइए। आप के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर है वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो महीना है ये आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा। इस महीने में आपके करियर को लेकर किस तरीके की एनर्जीज हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ समर का कार्ड है। करियर को लेकर इस महीने में कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, लेकिन आप एक अवेकनिंग की एनर्जीज में आते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि आपके करियर के अंदर जो पॉज आया या जहां पर आपके करियर में एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चली, उसके पीछे का कारण क्या था। और ये अवेकनिंग स्टेट अपने आप नहीं आने वाली है। कोई पर्सन आपको आपके करियर की टर्म्स में गाइड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस पर्सन की गाइडेंस से आपका करियर ब्लूम होने वाला है। इस महीने में करियर की टर्म्स में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने में ट्रांसफर हो सकती है। जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आसपास घूम रही होती है ना, तो अपने आप को लकी फील करना चाहिए, ना कि ये कि आप स्ट्रेस की एनर्जीज में आ जाए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके करियर इस टाइम पर डूब रहे हैं और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। तो अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, ठीक है। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं बिल्कुल इस महीने में आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप अपना 100% देते भी हैं, आउटपुट आपको उस तरह के नहीं मिलते, तो अपने पाथ को चेंज कर लीजिए, अपने करियर स्ट्रीम को चेंज कर लीजिए, ठीक है। अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखिएगा और किसी पर अपने करियर की टर्म्स पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपके मुंह के सामने कुछ होंगे, आपके पीठ पीछे कुछ होंगे, करियर में स्पेशली, बस बाकी स्पेयर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस महीने में करियर की टर्म्स में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप तभी करेंगे जब आप पहले पूरी डिटेल प्लानिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन की एनर्जीज में आना है। बहुत टाइम से आप काम कर रहे हैं, अपने करियर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने करियर में अपने एक्सपीरियंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, उन्हें अपने जीवन से दूर जाने दीजिए। आप खुद में ही काफी है अपने करियर को सही करने के लिए, ठीक है। एक ये जो पर्सन से गाइडेंस मिल रही है ये तो डिवाइन
की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये अपने आप नहीं आ रहे हैं, ये डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की गाइडेंस को आप जरूर सुन सकते हैं। और इस महीने में आपका काम करने का मन करेगा, आप जहां पर भी काम करेंगे अपना 100% देंगे, क्योंकि आप इमोशनली बहुत खुश होंगे अपने वर्किंग प्लेस में। अगर हमारा मन बहुत ज्यादा लगे तो हमारे जो आउटपुट होते हैं ना वो भी बहुत अच्छा आता है। तो यही सब चीजें होने वाली हैं और ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा करियर में जो भी अच्छे चेंजेस आएंगे। इस महीने में करियर को लेकर आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा सारी स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप बहुत रिलैक्स वे से अपने करियर को चैनलाइज कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको अपने करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम बात करते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए ये महीना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अगर कोई आपके घर का कोई पर्सन आपको सजेशन दे रहा है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में, तो उस पर्सन के सजेशन को आपको ओवरलुक नहीं करना है। आप उस पर्सन की बात को सुनिएगा और अपनी हेल्थ की टर्म्स में ना बैलेंस्ड रहिएगा। मतलब आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक कीजिए और साथ में अच्छा खाना खाइए, डाइट अपनी अच्छे से मेंटेन कीजिए। ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में आपको रहने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ट्रबलसम सिचुएशन है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, आप ना थोड़े सप्लीमेंट्स अपने लिए बाय कीजिएगा, जैसे कि विटामिन हो गए, ठीक है, B12 या फिर आप विटामिन डी, ऐसे विटामिन आपको बाय करने हैं, ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स अपने लिए बाय करने हैं ताकि आपकी हेल्थ पर पैसा एक पॉजिटिव वे में लगे, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। कि इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे। आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, इस महीने में आपको फाइनेंशियली तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन किसी के सजेशन पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर अभी तक आप इन्वेस्टमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये महीना बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। और दूसरी चीज ये है कि अगर पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की और उसमें क्या हुआ कि आपका पैसा डूब गया, ठीक है, उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है, तो इस महीने में वो रिकवरी होती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप बैंक में एफडी खोल सकते हैं, ठीक है। आप अगर क्रिप्टो में लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सामने कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, मनी को इन्वेस्ट करने की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उन पर रिसर्च कीजिएगा और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। पास्ट में जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना, बिल्कुल सेम तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अपने तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइएगा। और अगर आप किसी को बताकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको मिसगाइड भी कर सकता है, तो इसलिए आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो चाहे घर के पर्सन हो चाहे बाहर के पर्सन हो। आप इस चीज के बारे में किसी से भी कुछ शेयर मत कीजिएगा। लेकिन ये महीना घर बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी लैंड लेकर घर बनाना नहीं है, आपको कोई बना बनाया घर नहीं लेना है, आपको कोई फ्लैट बुक नहीं करना है, फ्लैट की पोजीशन इस महीने में नहीं लेनी है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है
जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। पहली बात तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका फोकस किसी एक ही एग्जाम पर होना चाहिए। मल्टीपल एग्जाम्स आपको इस महीने में नहीं देने हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको रात के टाइम पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। रात के टाइम पर अगर बैठकर पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ सोच में ही आप डूबे रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा परेशानी इस चीज से हो सकती है। आपका फोकस बिल्कुल डिसबैलेंस हो सकता है, और इवन आप जो भी रात को पढ़ेंगे वो मॉर्निंग तक आपको याद ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एग्जाम मैं नहीं दे सकता हूं या नहीं दे सकती हूँ, पहले से ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम मेरा क्लियर नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट एनर्जीज में लेकर आना है। अगर घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उनकी बात को आपको सुनना है, ना कि सामने से लड़ाई झगड़ा करना है। पहली चीज आपके दिमाग में ये भी आनी चाहिए कि इतने टाइम में जो आपने इतनी अच्छी तैयारी की थी पास्ट में, उसके बाद भी आपको फेलियर क्यों मिला। ठीक है, उस चीज पर आपको थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। थोड़ा सा उस चीज के बारे में सोचिएगा, फिर बैलेंस्ड होकर पढ़ाई कीजिएगा। जो पास्ट में गलतियां की हैं वो अब नहीं दोहरानी है। ठीक है, और अगर बैलेंस्ड होकर पढ़ाई करेंगे, दिन के टाइम पर पढ़ाई करेंगे, सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप बहुत टैलेंटेड है, आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। आपका ये एग्जाम इस महीने में डेफिनेटली क्रैक हो सकता है, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, तो वो एग्जाम आपका क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम आपका क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम भी आपका यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी मदद नहीं कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला है यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है, देन इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज श्री राधा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। देखिए, आपको अपने लिए शांति का चुनाव करना है। आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिएगा। जो यूनिवर्स की फेमिनाइन तत्व हैं, उनसे आपको हीलिंग मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके इमोशंस इस महीने में हील होंगे। ठीक है, तभी आप ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। बेसिकली बात ही ये है। तो आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की इस पूरे महीने में आराधना जरूर कीजिएगा। इस महीने में अपनी इंट्यूशन की आवाज आपको डेफिनेटली सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाली है। ठीक है, जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से मिलेंगे। काल चक्र में परिवर्तन हो रहा है। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। ठीक है, आप गांठ वाली हल्दी का दान भी कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग का टीका लगाना है। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। और थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग के वस्त्र जरूर डालने, क्लोथ्स डालिए येलो कलर के। जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा। यहाँ पर श्री राधा जी का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी स्ट्रगल में ना अपना एक इमोशनल पार्ट खो दिया है, उसे आपको इस महीने में रीडिस्कवर करना है। ठीक है, आपको अपनी सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। इस महीने में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन और प्यार यूनिवर्स से जरूर मिलेगा। आपको मेडिटेशन करनी है। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट शेड के कपड़े डालने हैं। आप बेबी पिंक शेड के
या फिर लेमन शेड के या स्काई ब्लू कलर के, मतलब लाइट शेड के कपड़े डालिए। और आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। इस महीने में जितनी ज्यादा मेडिटेशन करेंगे ना, उतना ज्यादा आप खुद को समझ पाएंगे, ठीक है। ईश्वर ने आपको भी कोई तोहफे दिए हैं, उसे आपने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया है, वो चीजें आप समझ पाएंगे इस महीने में। तो मेडिटेशन आपको रोज करनी है। आप जहां पर भी अपनी जिंदगी में अटकते हैं, इस महीने में डिवाइन से प्रार्थना कीजिएगा, आपको रास्ता ईश्वर जरूर दिखाएंगे, एंजल जरूर दिखाएंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आप गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है, देन इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पास का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में जहां पर आप अटके हुए हैं, वहां से आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे इस महीने में। आपको अपनी सोच समझ से अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली आपको रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को सेंड करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी, ठीक है। इस महीने में डिवाइन आपको खुद ब खुद हील कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन आपको ना अपनी जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं है, आपको अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको एंटर करने की जरूरत है, ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। और आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिंदगी आपकी स्टेबल हो जाएगी। सो आई होप एरीज पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। फिर लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।